Hello children, we are going to continue the chapter 4. The topic was sense organs and their care. In the previous video I told you about eyes. In this video I am going to discuss about the next sense organ, that is ear. You can see in the figure that is on the screen. Our ears help us to hear sound. You already know that ears help us to hear. The outer ear help us to catch and direct sound waves to the inner ear. बच्चों, आप यहाँ ईयर का फिगर जो आप देख रहे हो उसमें ईयर का जो बाहरी जो परत है वो दिख रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर, और जो ईयर के अंदर वाला भाग है उसे कहते हैं इनर ईयर. तो जो बाहर जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो हमें किसी भी साउंड वेव्स को कैच करने में मदद, एम्पलीफाई करने में मदद करता है. आपने देखा होगा अगर हम कान के पास अपने हाथों को अगर लगा के कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें वो आवाज़ तेज़ सुनाई देती है. तो ठीक उसी तरह जो हमारे कान के ऊपर जो एक्सटर्नल पार्ट बना हुआ है ईयर का, ये हमें साउंड को एम्पलीफाई करने में मदद करता है. The outer ear help us to catch and direct sound waves to the inner ear. The natural functioning of hearing takes place deep inside the ear. और जो सुनने की जो प्रक्रिया है वो हमारे इनर ईयर में टेक प्लेस करती है. इससे 6th स्टैंडर्ड में आप जानोगे कि इसके इनर जो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ये किस प्रकार हम चीज़ों आवाज़ों को सुन पाते हैं. नेक्स्ट दैट इज़ केयर ऑफ ईयर्स. किस प्रकार हम कानों का देखभाल कर सकते हैं. आवर ईयर्स नीड स्पेशल केयर एज दे आर डेलिकेटेड ऑर्गन. यानी हमारे बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो सारे डेलिकेटेड होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं. इनका केयर करना बहुत ही आवश्यक है. अगर हम कोई भी हमारे सेंस ऑर्गन डिफेक्ट हो जाएंगे तो हम वो सेंस को फील नहीं कर पाएंगे. यानी जैसे कि आँखों की अगर रोशनी कुछ डिफेक्ट हो गया आँखों में तो हम देख नहीं पाते हैं प्रॉपरली. अगर हमारे ईयर में कोई प्रॉब्लम है तो हम प्रॉपरली सुन नहीं पाते हैं. तो लेट अस नो हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ ईयर्स प्रॉपरली. वी शुड कीप फॉलोइंग प्रिकॉशंस. बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो पैरा के नीचे दिया हुआ है पॉइंट्स में कि किस प्रकार हम अपने कानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, ईयर्स कैन बी डैमेज बाय वेरी लाउड साउंड. यानी अगर बहुत तेज़ साउंड होता है तो भी हमारा ईयर डैमेज हो सकता है. आपने सुना होगा कि कान का पर्दा फट गया, तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेरी लाउड साउंड. बहुत तेज़ आवाज़ सुनना भी हमारे कानों को क्षति पहुंचा सकता है. देयरफॉर दिस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरी लाउड नॉइस. तो हमें तेज़ आवाज़ से बचना चाहिए. डू नॉट ट्राई टू क्लीन योर ईयर्स विथ अ मैच स्टिक, टूथपिक और हेयर पिन. कभी भी मैच स्टिक से, टूथपिक से या पिन से अपने कानों को साफ नहीं करना चाहिए. क्योंकि क्या हो सकता है, हमारे जो ईयर ड्रम, अंदर जो ईयर ड्रम है वो इंजर्ड हो सकता है और इससे कान में घाव हो सकता है या फिर आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है. डू नॉट लेट वाटर एंटर योर आइज. और अपने कानों में पानी भी जाने से बचना चाहिए. नहाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कानों में पानी नहीं जाए. अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अपने क्लीन टॉवल से अपने कानों को सुखा लेना चाहिए. इफ़ एनी स्मॉल इंसेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स हैपन टू एक्सीडेंटली गेट इनटू योर आइज, सॉरी नॉट आइज, ईयर्स. अगर कभी कभार कोई छोटा सा इंसेक्ट्स जैसे कि चींटी है, मक्खी है, किसी के कान में चला जाता है तो यू शुड इमिडिएटली गो टू द डॉक्टर टू हैव इट रिमूव्ड. तो उसे अपने से निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए, तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. कंसल्ट ए डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी ईयर एक. अगर आपके कानों में दर्द होता है तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. Okay children, next we move on the next sense organ, that is nose. You can see on the screen
व्हाट इज़ नोज? नोज जानते हो बच्चों? नोज मीन्स होता है नाक। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो, नाक जो होता है हमें किसी भी चीज़ों को स्मेल करने में मदद करता है। तो लेट अस नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोज। वी ब्रीथ अस एंड स्मेल थ्रू आवर नोज। हम सांस लेते हैं और किसी भी चीज़ को सूंघते हैं अपने नाक के द्वारा। वी स्मेल द थिंग्स विथ वी टेक एयर थ्रू आवर नोज। हम चीज़ों को तभी सूंघ पाते हैं जब वो हवा के साथ उसकी स्मेल जो है हमारी नाक के अंदर जाती है। द सेंसरी cells in the nose detect the smell and sends message to the brain। बच्चों इससे पहले जो नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, यानी कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, इसके जो सेंसरी सेल्स इन द नोज डिटेक्ट द स्मेल एंड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। हमारे नाक में जो सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और ये मैसेज हमारे ब्रेन को भेजते हैं। द नोज हैज़ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स ऑफ सेंसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडर्स। यानी हमारे नोज़ के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं, सेंस करने के अलग अलग सेल्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड के सेल्स स्मेल को सेंस करते हैं। ईच ग्रुप ऑफ सेल वुड देन सेंड मैसेज टू द इट्स पार्ट इन द ब्रेन। और हर ग्रुप का जो सेल होता है जो अपना मैसेज है वो ब्रेन को भेजता है। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर नोज। ऑलवेज कीप योर नोस्ट्रिल्स क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज जेंटली। यानी अपने नाक को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। डू नॉट पुट फिंगर्स टू क्लीन द नोज। कभी भी अपने नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। इट मे कॉज इन्फेक्शन। इफ़ योर नोज गेट्स ब्लॉक्ड, अगर आपका नाक कभी जाम हो जाता है, जाम का मतलब कि अब उसमें कुछ फंस जाता है। इनहेल सिस्टम, यानी सर्दी, जब आपने देखा होगा जब हमें सर्दी होती है तो हम प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं। तो क्यों नहीं ले पाते हैं? इनहेल स्टीम और यूज़ nasal ड्रॉप्स टू लीन द ब्लॉक्ड नोज। तो जब हम प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं तो हम अपने क्या करेंगे? हम इनहेलर का इस्तेमाल करेंगे या नेज़ल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। नाक में डालने वाली दवाई आती है टू लीन द ब्लॉक्ड नोज, नाक में जो ब्लॉक हो गया है उसको खोलने के लिए। द एयर इनसाइड द नोज फिल्टर द डस्ट फ्रॉम द एयर, सो वी मस्ट ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज। हमारे नाकों में हेयर मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूकस। आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको इसे, इन सारे सेंस ऑर्गन आपको डिटेल में वहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल ये इतना बता दूं कि नाक में जो होते हैं बहुत सारे हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा होगा बाल होते हैं जो हमारे बाहर से जब हम सांस लेते हैं तो अंदर जो डस्ट जाने से रोकते हैं। वो एक तरह छलनी का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी डस्ट होता है वो हमारे नाक में जो बाल है उससे फंस के बाहर ही रह जाते हैं और प्योर एयर जो है हमारे नाक में जाता है। तो इसीलिए बच्चों हमें हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो हमारे मुंह में तो कोई स्ट्रेनर नहीं है, बाल नहीं है, तो बहुत सारा डस्ट हमारे मुंह में जा सकता है। If any small object get into the nose accidentally, try to remove it by blowing, otherwise go to the doctor। अगर कभी एक्सीडेंटली, आपने देखा होगा छोटे बच्चों में अधिकतर कभी नाक में चॉक घुसा लेते हैं, कभी कुछ घुसा लेते हैं, तो उस समय नाक को ब्लो करके, नाक को ऐसे यहाँ से पकड़ के और ब्लो कर देंगे तो वो चीज़ें निकल जाती है। अदरवाइज़ अगर वो बहुत ज़्यादा अंदर तक चली जाती है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट ears and nose। ears help us to hear and nose help us to smell। These are the most delicate organs, so we should always look after them properly। So thank you children, please listen this video carefully